नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की हर खबर, हर जिले से सीधा रिपोर्ट। जहां की खबर है एचएनएन के रिपोर्टर वहीं से सीधा आप तक खबर लेकर पहुंचे हैं। देखिए, प्रदेश में स्मार्ट मीटर का जबरदस्त विरोध हो रहा है। जिन घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे थे, वहां तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लोग स्मार्ट मीटर को तोड़ दे रहे हैं, बिजली कर्मियों से हाथापाई तक कर रहे हैं। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्मार्ट मीटर पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि स्मार्ट मीटर खरीदने में ही घोटाला हुआ है, तो इससे हम ईमानदारी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। स्मार्ट मीटर केवल जनता को परेशान करने के लिए लाया जा रहा है। हालांकि अब स्मार्ट मीटर ऐच्छिक है, व्यक्ति लगवाना चाहे तो लगवाए और अगर नहीं लगवाना चाहता है तो ना लगवाए। लेकिन आरोप है कि इसे लगाने वाली एजेंसियां जबरन गांव में, कस्बों में और शहर से दूर जो कॉलोनियां बसी हैं, उनमें जबरदस्ती स्मार्ट मीटर थोप रहे हैं। फिलहाल स्मार्ट मीटर लेकर के अखिलेश यादव साफ तौर पर टिप्पणी कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में एक भी थर्मल पावर प्लांट लगाया हो तो बताएं। सरकार ने सोलर प्लांट अगर लगाए तो वो भी अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। जब बिजली का कारखाना ही नहीं लगेगा तो बिजली का कैसे लोगों को मिलेगी? उत्पादन बढ़ेगा तो जाहिर तौर पर लोगों को कटौती का भी सामना करना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, एचएनएन न्यूज, लखनऊ। नोएडा एनसीआर में गर्मी का सितम जारी और ऐसे में आगजनी की घटनाएं लगातार नोएडा में हो रही हैं। उसी कड़ी में नोएडा में सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक ऐसी मशीन लाई गई है, विदेश से एक ऐसी मशीन आई है जिसमें कि पानी और फोम की मिलने की वजह से ये आग बुझाने में आसानी रहती है। ये जो फोम जनरेट होता है, इस फोम से लगभग 100 मंजिल तक की ऊंचाई तक की आग बुझाई जा सकती है। जैसे कि नोएडा में आप देख सकते हैं कि हाई राइज बिल्डिंगें होती हैं और तकरीबन 50 मंजिल, 40 मंजिल, 20 मंजिल तो आसानी से एक टावर की होती है। ये सुपरनोवा का जो टावर है, इसमें भी आप 45वीं मंजिल पर आग बुझाने का काम किया गया था। ये जो मशीन है, ये विदेश से मंगाई गई थी और जो यहाँ के जो फायर हैं, उन्होंने ये बताया कि इस तरीके की जो आग लगती है ऊंची, उन आगों को बुझाने के उत्तर प्रदेश सरकार तत्पर है और लगातार नई जितनी भी उपकरण हैं वो लाए जा रहे हैं और उसका प्रयोग किया जा रहा है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मैं रमेश परियार, एचएनएन न्यूज, नोएडा। बुलंदशहर जनपद के कस्बा ककोड़ में आपसी विवाद के बाद दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ। एक पक्ष द्वारा फायरिंग भी की गई। बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों की ओर से 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। दरअसल ककोड़ कोतवाली क्षेत्र के कस्बा ककोड़ में आपसी विवाद के चलते दो पक्षों में विवाद हुआ था। आरोप है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की, उनसे छेड़छाड़ की, जिसके विरोध में ये बवाल हुआ है। हालांकि पुलिस का दावा है कि पुरानी रंजिश के चलते दोनों पक्षों में विवाद हुआ है। दोनों पक्षों की ओर से 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस टीम लगातार अन्य ठिकानों पर दबिश दे रही है। वहीं दोनों पक्षों से 4 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, एचएनएन न्यूज, बुलंदशहर। यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ, जिसमें बता कौशाम्बी की बात किया जाए, कौशाम्बी के HHA इंटर कॉलेज व SSA इंटर कॉलेज जो सुरातू तहसील के टेढ़ी मोड़ व अंदाज दोनों विद्यालय के बच्चों ने टॉप किया है। बता दें कि SSA इंटर कॉलेज के अनुभव मौर्य ने टॉप प्रथम स्थान पाए हैं व HHA इंटर कॉलेज सूरज कुमार ने प्रथम स्थान कॉलेज में पाए हैं। बता दें और प्रथम सेकेंड थर्ड पाने वाले विद्यार्थियों ने काफ़ी खुशहाली, वहीं अध्यापन में मिठाई बांटा व बच्चों के अंदर काफ़ी खुशहाली नजर आई। बच्चों का कहना है कि हमारे अध्यापकगण व विद्यालय के जितने भी अध्यापक थे वह हमारे पेरेंट्स की भी अहम भूमिका निभाई गई, जिस कारण से हम लोगों ने अच्छे नंबरों से पास किया। आगे भी हम लोग अपने गाँव और क्षेत्र व अपने विद्यालय व अभिभावक का नाम रोशन करेंगे। एचएनएन न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र सोनकर, कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक बार फिर डीजल और पेट्रोल को लेकर भारी किल्लत
देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के पेट्रोल पंपों पर एक बार फिर भीड़ उमड़ पड़ी है और लोगों को आसानी से डीजल और पेट्रोल नहीं मिल पा रहा। यहाँ तक लखीमपुर खीरी में कई कई पेट्रोल पंप पूरी तरीके से बंद है, जहां पर ना तो डीजल है ना ही पेट्रोल है, जिसकी वजह से वो पेट्रोल टंकियां बंद है और जो पेट्रोल टंकियां खुली हैं उन पर लोगों को आसानी से और पेट्रोल नहीं मिल पा रहा। भारी भीड़ वहां पर उमड़ी हुई दिखाई दे रही है। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह डीजल और पेट्रोल पंप पर भीड़ जमा है और ऐसे में प्रशासनिक दावा है कि लखीमपुर में डीजल और पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन अगर ग्राउंड की बात की जाए, जमीनी हकीकत की बात की जाए, तो जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है, जो तस्वीरों में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से लोग डीजल और पेट्रोल लेने के लिए मारामारी कर रहे हैं और भीड़ जमा है और कई जगह विवाद की भी स्थिति पैदा हुई है। आपको बता दें कि धौरारा में भी धौरारा के एक पेट्रोल पंप पर विवाद की स्थिति पैदा हुई तो पुलिस को वहां पर पहुंचकर मोर्चा संभालना पड़ा। तो इस तरीके की लखीमपुर खीरी की सातों तहसील से तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ दिखाई दे रही है और वहीं प्रशासन का दावा है कि लखीमपुर खीरी में पर्याप्त मात्रा में डीजल और पेट्रोल उपलब्ध है। तो ऐसे में जो प्रशासनिक दावे हैं और जो जमीनी हकीकत है उसमें जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है। HNN 24x7 के लिए शहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। कुशीनगर के जिला अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने गुंडा एक्ट अधिनियम 1970 के तहत जो है 4 ऐसे अपराधियों को 6 महीने के लिए जिला बदल कर दिया और साथ ही उन लोगों के लिए ये निर्देश दिया गया कि जिस क्षेत्र में और जहां भी रहेंगे संबंधित थाने को अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहेंगे। डीएम ने सख्त रूप से कहा कि जिले में किसी प्रकार का जो है अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेके जो है जितने अपराधी प्रवृत्ति के जो गुंडा है सबके अंदर दहशत भी बनी हुई है, पर इस तरह की कार्रवाई न हो जाए। कुशीनगर से सेल्फ HNN न्यूज़। अमित तहसील जंग का अखाड़ा बन जाती है। 2 अधिवक्ताओं के बीच जमकर मारपीट होती है। न्याय बोर्ड के सामने 2 अधिवक्ता जब भिड़ते हैं तो वहां पर मौजूद अन्य अधिवक्ता को शांत करवा दिया, लेकिन कहीं न कहीं मामला गर्माता हुआ रहा और उसके बाद जमकर मारपीट होती है। घायल अधिवक्ता को पुलिस अस्पताल भिजवाती है। हालांकि दोनों पक्षों से तहरीर प्राप्त होने के बाद मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। बात की जाए तो अमेठी के सिंहपुर ब्लॉक मुख्यालय के सातनपुरवा के प्रधान अनिल पांडे के साथ उनके छोटे भाई के बीच विवाद होता है, जहां टेढ़ई ग्राम पंचायत के प्रधान के चचेरे भाई के साथ मारपीट का मामला निकलकर सामने आता है। तिलोई तहसील में वर्चस्व की जंग को लेकर पुराना ये लेन देन का जुड़ा मामला भी बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस मौके की जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई करने की बात की जा रही है। बात की जाए तो जिस तरीके से तिलोई तहसील का अखाड़ा बनी और 2 अधिवक्ताओं के बीच मारपीट हुई है, इसको लेकर काफी ज्यादा अधिवक्ताओं में नाराजगी भी प्रकट की जा रही है। समय रहते कार्रवाई की अधिवक्ताओं ने बात कही है। कैमरा पर्सन अभिषेक तिवारी के साथ आदित्य तिवारी, HNN 24x7 अमेठी। रामपुर के ज्वालानगर बीजेपी कार्यालय रोड के पास रखे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग जाती है। बताते चले कि गर्मी का मौसम चल रहा है और तापमान तेज होने के कारण ट्रांसफार्मर में आग लगी। धू धू कर ट्रांसफार्मर जल उठा। गनीमत ये रही कि उसके आसपास कोई नहीं था, नहीं तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। तो कह सकते हैं कि गर्मी के मौसम के चलते तापमान तेज है, गर्मी तेज है, उसको लेकर कहीं ना कहीं रखे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग जाती, धू धू कर ट्रांसफार्मर जल उठा। तत्काल इसकी सूचना बिजली विभाग को दी गई। हालांकि में बिजली विभाग मौके पर पहुंचा, लेकिन जब तक ट्रांसफार्मर पूरा जल चुका था, लोगों ने कैसे कैसे आग पर काबू पाया और ट्रांसफार्मर पर जल रही को बुझाया गया है। कह सकते हैं कि कुछ घंटों नहीं, कुछ दिन तक अब बिजली अभी बाधित रहेगी। ज्वालानगर का ये बात है, आपको बता दें, लक्ष्मीनगर, गड्ढा कॉलोनी, बिहार जैसे एरिया उस पूरे एरिया में आते हैं, जहां आप कह सकते हैं कि कुछ दिन तक बिजली आपूर्ति जो है वो बाधित रहने वाली है और इस गर्मी के मौसम में जनता कहीं ना कहीं परेशान होती नजर आएगी। विशाल सक्सेना, HNN 24x7 रामपुर। दरअसल ककोड़ थाना पुलिस बीती रात लड़ू की रजवाहे के पास चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान एक कार में सवार 2 व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस ने रोकना चाहा तो वह नहीं रुके, जबकि भाग निकले। घेराबंदी पुलिस ने कुछ ही दूर पर कर ली।
खुद को पुलिस से घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। इस दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच करीब 4 राउंड फायरिंग हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश संजय उर्फ दीपक पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। संजय जो कि बुलंदशहर के आहार थाना क्षेत्र के दरावर गांव का निवासी है, जबकि उसका एक साथी अजय चौधरी भी पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ऊर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के मुराई नगर का निवासी है। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने अवैध असलाह कार बरामद की है। मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश पर करीब 44 मामले दर्ज हैं, जबकि साथी पर पहले से ही 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने घायल उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HNN न्यूज, बुलंदशहर। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गैस, कब्ज, तेजाब, मंदग्नि या अपच, कोई भी पेट की बीमारी यानी कि पाचन तंत्र की समस्या, हम लोगों ने क्लिनिकल रिसर्च के बाद पेट यकृत प्लिया शुद्धि किट का निर्माण किया है, जिसको डिटॉक्स किट भी बोलते हैं, जो ऑनलाइन व आपके पास के मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चार धाम यात्रा हो या बारिश का अलर्ट, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नई उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड, HNN न्यूज पर। चौबीस घंटे 24 रिपोर्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाते हैं। जिले की चंदवा कोतवाली में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कोतवाली में बने शौचालय में एक युवक का शव फंदे से लटका हुआ मिला। बताया जा रहा है कि हाथरस जिले की कोतवाली चंदवा क्षेत्र के गांव की रहने वाली एक किशोरी का गाजियाबाद के रहने वाले चंद्रपाल से लगभग 1 साल पहले सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती हो गई थी। दोनों में दोस्ती इतनी बढ़ गई थी कि चंद्रपाल हाथरस आया और किशोरी को बहला फुसला कर घर से भगा कर ले गया, जिसकी रिपोर्ट किशोरी के पिता ने चंदवा कोतवाली में दर्ज कराई थी। पुलिस ने तत्परते हुए चंद्रपाल को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर हाथरस ले आई थी। वहीं कल रात जब चंद्रपाल ने ड्यूटी पर तैनात सिपाही से शौचालय जाने के लिए कहा, सिपाही चंद्रपाल को शौचालय के लिए ले गए। काफी देर हो जाने के बाद जब चंद्रपाल शौचालय में से नहीं निकला तो सिपाही ने जाकर देखा तो चंद्रपाल अपने ही अंगोछे से शौचालय में बने रोशनदान से फंदा लगाकर लटका हुआ मिला था। वहीं पुलिसकर्मियों ने तत्काल चंद्रपाल को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने चंद्रपाल को मृत घोषित कर दिया, जिससे पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं हाथरस पुलिस अधीक्षक ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चंदवा थाना प्रभारी और एक साई को सस्पेंड कर दिया है और मुकदमा दर्ज कर दिया है। मुकदमा अपराध संख्या 98/26 थाना चंदवा के संबंध में आज अपहृता एवं चंद्रपाल जी को गया। अपहृता को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया और जो चंद्रपाल थे वो थाने पे थे, जिनके साथ अपहृता का जाना बताया गया था। संबंध में आज करीबन 9:50 के आसपास जब चंद्रपाल ने बताया कि मुझे शौच जाना है, तो इनके साथ एक PRD को और एक गार्ड को वहां भेजा गया साथ में। वहीं पुलिस ने
चंद्रपाल के परिजनों को भी सूचित कर दिया है। मैं आक्रोश वासी HNN न्यूज संवाददाता हाथरस। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में थाना संपूर्ण नगर पुलिस व SSB की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 233 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई है। इसके अलावा उसके पास एक सैमसंग का मोबाइल और एक साइकिल भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि पुलिस और SSB की संयुक्त टीम चेकिंग अभियान के दौरान इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया था और जिसके कब्जे से 233 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई है। आपको बता दें कि अभियुक्त पर कार्रवाई NDPS की कार्रवाई करते हुए उसको जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि थाना संपूर्ण नगर इंडो नेपाल सीमा से सटा हुआ थाना है और इस इलाके में तस्करी की जाती है और इसी को लेकर थाना संपूर्ण नगर पुलिस और SSB की संयुक्त टीम चेकिंग अभियान चला रही थी और चेकिंग अभियान के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और जब तलाशी ली गई तो उसके पास से 233 ग्राम अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने एक्ट में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को जेल भेज दिया है। रायबरेली की भदोखर पुलिस लगातार जो है नशे के कारोबार को लेकर एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है और मुखबिर खास की सूचना पर आज जो है भदोखर थाना अध्यक्ष अपनी टीम के साथ उनको पता चला मुखबिर खास की सूचना पर अच्छी शराब कहीं बनती है, उसको लेकर के लगातार जो है शिकायतें आ रही थी और मुखबिर खास की सूचना पर आज भदोखर थाना अध्यक्ष अपनी टीम के साथ जो है गंगा का पुरवा के जंगल में पहुंचे और जंगल में पहुंचने के बाद वहां पर जब उनकी टीम ने छापेमारी की तो वहां पर 5 कुंटल लहन मिला और 5 कुंटल लहन को नष्ट कराया गया। कराने के बाद लगभग 3 से 4 भट्टियां थी, उन भट्टियों को भी गया पुलिस द्वारा। उसके बाद सीधा संदेश ये दिया गया है कि अगर यहाँ पर कोई भी अगर नशे का कारोबार करता है तो उसको जेल के सलाखों के पीछे भेगा। वहीं इन भट्टियों के पीछे और जो भी कच्ची शराब बना रहे थे इसके लिए टीमें लगा दी गई है और जल्दी इनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। और बताया जा रहा है कि जो भदोखर थाना है राकेश चंद्र आनंद, तो उनके द्वारा जो है कारोबार को लेकर लगातार ड्रोन से निगरानी भी की जाती है और ड्रोन से निगरानी के साथ जो है नशे के कारोबार पर लगाने के लिए पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की। हर्षित द्विवेदी, HNN न्यूज, रायबरेली। सीतापुर जिले के अंदर जो है स्वच्छ प्रत्येक ग्राम पंचायतों में सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके अवशिष्ट प्रबंधन केंद्र बनाए थे। अब आपको सीतापुर जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायतों में अवशिष्ट प्रबंधन केंद्र बनाए गए हैं। सभी ब्लॉकों में इस तरीके से वहां पर जो भी ग्राम पंचायत है वहां साफ सफाई सही तरीके से हो और वहां का जो भी कूड़ा है वो सब इसी अवस्थित प्रबंधन केंद्र में जो है रखा जाएगा। इसके बाद उसकी रिहायशिंग कराई जाएगी। लेकिन सरकार के जो जितने भी दावे थे वो सब फेल नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि लाखों रुपए की बजट से जिस तरीके से इस कचरा प्लांट का जो है यहाँ पर निर्माण कराया गया था, आज महज शोपीस बनकर रह गया है। खंड विकास अधिकारी से बात करी जाए या फिर जिले के मुख्य विकास अधिकारी, सभी के दावे हैं कि सारे कार्य समूचे तरीके से चल रहे हैं। लेकिन तस्वीरें साफ आपको दिख रही हैं कि यहाँ पर किस तरीके के से सरकार की योजनाओं को जिम्मेदार अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन के तहत से ये जो कचरा प्लांट बनाए गए थे अवशिष्ट प्रबंधन केंद्र, उन पर अब कार्य कब होगा। कैमरा पर्सन इस्लाम के साथ अजय सिंह, HNN न्यूज, सीतापुर। सीतानगर जनपद में लगातार जो है फीस को लेकर वो कहीं ना कहीं जो अभिभावक हैं वो परेशान हैं। स्कूलों की मनमानी की NCERT किताब में चला और लंबी जो फीस है उसको लेकर भी लगातार जो अभिभावक है स्कूल में वो परेशान है। एक मामला ऐसा सीतानगर जनपद के संस्थानक का आया है जहाँ पर जो अभिभावक हैं उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर ये बड़ा आरोप लगाया है कि मोटी रकम फीस के नाम पर वसूली जा रही है। स्कूली बच्चों को सुविधाओं देने के नाम पर कुछ भी नहीं है, लेकिन फीस के नाम पर जो सुविधाओं के नाम पर जो है वो मोटी रकम वसूली जाती है। किताबें भी जो है दुकानों को सिलेक्टेड किया गया है कि इन्हीं दुकानों से लेना है। कहीं ना कहीं उसमें भी कमीशन खोरी की बात सामने आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी डुमरागंज के हैं उनकी लापरवाही से ऐसे जो प्राइवेट स्कूल हैं वो फल फूल रहे हैं। इस समय HNN न्यूज की टीम पहुंची है सेंट थॉमस स्कूल के इसी गेट पे। आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए सेंट थॉमस स्कूल है जहाँ पर कहीं ना कहीं जो
सवाल है उनका कहीं ना कहीं ड्रिलिंग होती नजर आ रही है, जबकि उत्तर प्रदेश लगातार अधिकारी है उनको निर्देश दिए हैं ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई की जाए, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी की लापरवाही से ऐसे प्राइवेट स्कूल जो है डुमरियागंज क्षेत्रों में फल फूल रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं श्याम सुंदर शुक्ला, HNN न्यूज, सिद्धार्थनगर। के थाना पुआय क्षेत्र में एक टीचर का अपमानीय चेहरा सामने आया। आपको बता दें 15 का पहाड़ा ना पढ़ सुना पाने पर टीचर ने एक छात्र को जो है अपने लाठी से बेरहमी से पीट दिया, जिसके बाद बच्चे के पीठ पे जो है लगातार चोट के निशान देख के जब वो घर पहुंचा तो घर पे उसने अपनी पूरी बात बताई कि 15 साल का पहाड़ा ना सुना पाने के कारण उसको जो है टीचर ने बेरहमी से पीट दिया, जिसके बाद परिजनों ने जो है थाने जाकर के टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जब पुलिस मौके पे पहुंचती है तो आरोपी टीचर जो है मौके से फरार हो जाता है। फिलहाल अब देखना ये है कि पुलिस जो है आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। फिलहाल परिजनों की तरफ से तहरीर पुलिस को मिल गई है। अब देखना ये है कि पुआय पुलिस जो है क्या कुछ कार्रवाई करती है। जो आरोपी टीचर है उसने जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया है, क्या पुलिस जो है आरोपी टीचर को गिरफ्तार करेगी या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्य के साथ अंकित शर्मा, HNN शाहजहांपुर। राजधानी लखनऊ के आज हम चिड़ियाघर में खड़े हैं। आपको बताते चले कि जहां पे पारा 42 डिग्री चल रहा है, तो कहना यह है घर से 10 से 4 के बीच में आप ना निकलिए। वो इंसानों को देखते हुए सभी जानवरों को भी देखा जा रहा है कि जानवरों में भी यहाँ पे चिड़ियाघर में मैं आया हूँ, यहाँ पे आपके शेरों की और अधिक जानवरों की सबकी व्यवस्था यहाँ की गई है। और डिहाइड्रोजन जो कि बढ़ गया है कई लोगों में, तो ये देखते हुए जानवरों के भी फल हो गया, हर चीजें को खान पान में भी देखा जा रहा है। आपको बता दें, समय मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं पानी के हिसाब से यहाँ पे जानवर आप देख सकते हैं, कई जानवर यहाँ बैठे हैं, पानी की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है, हर चीज को लेकर प्रशासन अलर्ट है। और प्रशासन का ये है हर इंसानों के साथ जानवरों को भी देख रेख में देखा जाएगा। लखनऊ HNN न्यूज के लिए निखिल श्रीवास्तव। बुलंदशहर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ बंद पड़े मकान का ताला तोड़कर लाखों के आभूषण और नकदी लेकर चोर फरार हो गए। जानकारी होने पर परिजनों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी है। दरअसल ये पूरा मामला सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र मोहल्ला खत्रीवाड़ा का है। पीड़ित मुकेश कुमार ने बताया कि वह परिवार सहित दूसरे शहर शादी समारोह में गया हुआ था, घर में ताला लगा हुआ था। उसी दौरान भी अज्ञात चोर घर का ताला तोड़कर उसके घर में दाखिल हुए। में उसकी बेटी के आभूषण रखे थे जो कि शादी के लिए उसने जमा किए थे। पीड़ित का दावा है कि चोर उसकी बेटी के आभूषण चुरा ले गए, जबकि नकदी भी घर से चोरी की गई है। जब पीड़ित को इसकी जानकारी हुई तो वह घर पहुंचा। उसने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सिकंदराबाद पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल की गई है। पुलिस का दावा है कि मामले में जांच की जा रही है। जो भी जिनके द्वारा भी इस वारदात को अंजाम दिया गया है उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर इस घटना का खुलासा किया जाएगा। पीड़ित का दावा है कि चोरी में उसका लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HNN न्यूज, बुलंदशहर। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।